हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी लवर विथ एयरमैन में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इंडियन कोस्ट गार्ड जीडी के लिए भौतिक विज्ञान की सीरीज का पार्ट नंबर 3 जिसके अंतर्गत लॉ ऑफ मोशन के बेहद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके सामने डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्जाम में IIGT आने की संभावना है। तो अतः जिन्होंने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी लवर विथ एयरमैन को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, खिलाड़ी निम्नलिखित में से किसका लाभ उठाने के लिए लंबी कूद के पहले दौड़ता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गति का जड़त्व। गति का जड़त्व का लाभ उठाने के लिए खिलाड़ी लंबी कूद के पहले थोड़ा सा रनअप करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, रेखीय संवेग की एसआई तथा सीजीएस इकाई का अनुपात है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि रेखीय संवेग की एसआई तथा सीजीएस इकाई का अनुपात 10 की पावर 5 होता है। आपको याद रखना है, बेहद पॉपुलर क्वेश्चन है इंडियन कोस्ट गार्ड एग्जाम के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी स्क्रीन पर, एक किग्रा के ट्रक का संवेग ज्ञात कीजिए यदि इसका वेग 2 मीटर पर सेकेंड हो। तो दोस्तों आपको इसमें संवेग पूछा गया है, तो संवेग P बराबर होता है m इंटू वी। यहाँ पर इसका द्रव्यमान है, इसका द्रव्यमान ये है तथा इसका वेग दिया गया है, इसका वेग है 2 मीटर प्रति सेकेंड। तो आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 इंटू 10⁵ किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड। तो आपको याद रखना है कि संवेग का सूत्र P बराबर m इंटू वी होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, जब एक गतिमान बस को अचानक रोका जाता है तो बस में बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, तो यह न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन के प्रथम नियम यानी जड़त्व के नियम पर आधारित है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि 0.3 किलोग्राम की कण का बल F बराबर kx, जहाँ k बराबर 15 न्यूटन प्रति मीटर है, तथा कण का प्रारंभिक त्वरण ज्ञात कीजिए यदि प्रारंभिक बिंदु से 20 सेंटीमीटर दूरी पर छोड़ा जाता है। तो हम आपके सामने क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में F बराबर mx तो इसमें F बराबर kx दिया गया है। आपको पता है कि F बराबर ma होता है, तो ma बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका त्वरण ज्ञात करना है, तो A बराबर हो जाएगा kx अपान m। सारी वैल्यू को पुट कर देना है, तो इसका जो सही उत्तर आएगा वो ऑप्शन नंबर ए आएगा। आपको याद रखना है, यहाँ पर ये A बराबर बन जाएगा सूत्र A बराबर kx अपान m। तो आपके इस सूत्र में रखने पर इसका उत्तर आएगा 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो आपको याद रखना है, इसका सही ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6वां, एक फुटबॉल मैच में तीव्रगामी फुटबॉली गेंद को लपकते समय मैदान में स्थित एक गोलकीपर अपने हाथों को तीव्रगामी गेंद के साथ धीरे धीरे पीछे की तरफ खींचता है, तब गोलकीपर की सहायता करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संवेग परिवर्तन की दर को वृद्धि जो अपने हाथों से पीछे की तरफ खींचता है तो संवेग परिवर्तन की दर में वृद्धि को कम करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7वां है, यदि कोई बल्लेबाज प्रारंभिक चाल 12 मीटर प्रति सेकंड के बिना परिवर्तन किए हिट लगाकर सीधे गेंदबाज की दिशा में वापस भेज देता है तथा गेंद की शांति यानी गेंद का द्रव्यमान दिया है, तो गेंद का आवेग क्या होता है? तो आवेग बराबर आपको पता है संवेग परिवर्तन होता है। तो इसका यहाँ पर सूत्र हो जाएगा, संवेग परिवर्तन P बराबर m इंटू वी होता है। तो यहाँ पर m हो जाएगा, वेग में परिवर्तन क्या है v माइनस यू, टी सेकेंड में वेग परिवर्तन हो जाता है, तो m बराबर v माइनस यू अपान टी इस सूत्र में रखेंगे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3.6 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि किसी पिंड के द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुसमानुपाती है तो इस पर लगने वाला बाह्य बल होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0 हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 50 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड का वेग प्रतिरोधी बल 5 सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकंड से 9 मीटर प्रति सेकंड कर दिया जाता है,
तो बल का परिणाम क्या होगा। दोस्तों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। तो आपको पता है कि F बराबर ma होता है, ma होता है, तो इसके त्वरण में परिवर्तन होता है, तो इसके त्वरण में परिवर्तन होता है तो क्या होता है, त्वरण v से u हो जाता है t सेकेंड में, आपको याद रखना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा -150 न्यूटन। इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10वां है, एक पिंड अत्वरित रूप से गति करता है तब उसमें संवेग परिवर्तन की दर होगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपको याद रखना है कि अत्वरित रूप से गति करता है तो उसका संवेग परिवर्तन की दर 0 होगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, न्यूटन का द्वितीय नियम परिभाषित करता है। तो न्यूटन का द्वितीय नियम परिभाषित करता है संवेग परिवर्तन की दर तथा बाह्य बल को न्यूटन का द्वितीय नियम परिभाषित करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक पिन पर बल दिया गया है और उसका त्वरण दिया गया है, तो उसका द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए आपसे पूछा गया है। तो आपको पता है F बराबर ma होता है, तो यहाँ से A बराबर हो जाएगा F/m। तो इसका त्वरण ज्ञात कर लेंगे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10 × √2 किलोग्राम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां नंबर क्वेश्चन, एक बंदूक से 2 ग्राम की 5 गोलियां प्रति सेकंड से 500 मीटर प्रति सेकंड के वेग से दागी जाती हैं। सभी गोलियां एक दृढ़ दीवार पर जाकर रुक जाती हैं तो गोली का संवेग कितना होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बंदूक गोली वाले आते रहते हैं। तो आपको पता होगा दोस्तों कि संवेग बराबर होता है P बराबर m × v। तो यहाँ पर m बराबर दिया है 2 ग्राम की 5 गोलियां, तो यानी उसका द्रव्यमान हो जाएगा 10 इंटू उसका वेग दिया है 500 दिया है, और कितने समय तक कितनी गोलियां हैं, 5 गोलियां हैं। तो इसको हल करने पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो 3 सेकेंड के अंतराल पर F बराबर लगाया जाता है तो पिंड का संवेग 10 ग्राम मीटर पर सेकंड से 40 ग्राम मीटर पर सेकंड हो जाता है, तब बल F का मान क्या होगा। तो दोस्तों तो आपको पता है संवेग बराबर क्या होता है, P बराबर F × डेल्टा टी होता है। यहाँ पर ये आवेग बराबर होता है, तो आवेग संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। तो P बराबर F × डेल्टा टी सूत्र में रखने पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10 न्यूटन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 है, आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। परतदार युक्त नाव पर रखे हुए पंखे से उसकी पाल पर वायु फेंकी जाती है तब नाव। तो जब परतदार स्थिर नाव पर पंखे पर उसके पाल द्वारा फेंकी जाती है तब नाव स्थिर रहेगी। इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, न्यूटन के गति के नियम द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यूटन के गति के नियम द्वारा द्वितीय नियम एवं प्रथम नियम और तृतीय नियम प्राप्त कर सकते हैं। यानी न्यूटन के द्वितीय नियम से प्रथम नियम तथा तृतीय नियम प्राप्त कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि विराम स्थिति में किसी पिंड को गति प्रदान की जाए तो सरल रेखा में चलने लगता है, अतः यदि इस पर विपरीत बल कार्य करे तब। तो अगर इस पर विपरीत बल कार्य करता है तो पिंड की विपरीत बल कार्य करता है तो इसका ऑप्शन नंबर बी पिंड की चाल में कमी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, न्यूटन के गति का तृतीय नियम निम्न में किसके संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, संवेग संरक्षण के नियम पर न्यूटन का तृतीय नियम आधारित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्रिया बल प्रतिक्रिया बल कार्य करते हैं। तो क्रिया बल व प्रतिक्रिया बल कार्य करते हैं तो विभिन्न सतहों विभिन्न वस्तुओं पर कार्य करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, जो आज का शायद लास्ट क्वेश्चन है। स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान को क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थैतिक घर्षण के अधिकतम मान को सीमांत घर्षण कहते हैं। तो आपको याद रखना है। ये रहे दोस्तों हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।